हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपको बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कितनी वैकेंसीज आई थी, जिस पर कितना कट ऑफ गया था, जिससे कि आप 2025 का जो रिक्रूटमेंट है उसका आप एनालिसिस कर सकते हो अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट आई थी वो टोटल 147 सीट के लिए आई हुई थी रिक्रूटमेंट। 147 सीट के लिए आपका एक रिटन एग्जाम हुआ था, जिसमें 396 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। फिर इंटरव्यू में 383 कैंडिडेट ही प्रेजेंट हो पाए थे, बाकी जो कैंडिडेट थे वो एब्सेंट हो गए थे कुछ कैंडिडेट। और ये 383 कैंडिडेट जो आपका ये इंटरव्यू दिए थे, उसमें से 141 कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया था। मतलब टोटल वैकेंसीज 147 थी, जिसमें 141 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए थे। बाकी जो सीट बचा है वो ऑब्वियसली बात है 2025 वाले में कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। सो आप बात करते हैं आप कट ऑफ पे, इस इतने सीट के लिए कट ऑफ कितनी आई थी। मैं आपको बता दूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन पैटर्न का जो रिलेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आपको इस चैनल पे डाल चुका हूं। मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन वो 80 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू टाइप के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। उस 80 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं उसको 40 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब किसी कैंडिडेट का 60 मार्क्स आए हुए हैं 80 में, तो उसका 30 मार्क्स ऐड हो जाएगा आउट ऑफ 40। सो यहाँ जो आप देख रहे हो अनरिजर्व कैंडिडेट का कटअप 21.50, ये आउट ऑफ 40 है, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट, जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट का 21.50 नंबर आ गया होगा, उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की बात करें तो इनका कटअप था 17। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो इनका कटअप था आपका 15 फॉर इंटरव्यू कॉल। 15 मतलब ये आउट ऑफ 40 था, 80 में से इनको 30 नंबर लाना था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको टोटल 13.50 नंबर लाने थे आउट ऑफ 40 नंबर। 80 में कितना लाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपको निकल जाएगा। एससी कैटेगरी में 12 नंबर चाहिए थे आउट ऑफ 40, 24 नंबर चाहिए थे आउट ऑफ 80 में 24 नंबर जिसका आ गया होगा उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। एससी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जितना था वो किसी भी कैंडिडेट का आ गया होगा तो उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 14 नंबर चाहिए था 40 में से, मतलब आपका 28 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 80 मार्क्स 80 में से। ईबीसी की बात करें तो इसमें 13 मार्क्स चाहिए थे आपके 40 में। ईबीसी फीमेल की बात करें तो इनको 12 मार्क्स चाहिए थे 40 में, मतलब 24 नंबर जिसका 80 में आ गया होगा उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो इनको 28 नंबर चाहिए थे 40 में। बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 13 नंबर चाहिए थे आउट ऑफ 40 में। बीसीएल के लिए 12 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड वीआई कैटेगरी की बात करें तो इनका भी कोई कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, मतलब जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो किसी भी कैंडिडेट का आ गया होगा तो वो आपका एलिजिबल हो गए होंगे। डिसेबल्ड डीडी की बात करें तो इनको भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था जितना आ गया होगा उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया होगा। डिसेबल्ड ओएच की बात करें तो इनका कटअप था 13.50 आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड डीडी की बात करें तो इनका कटअप था आपका इनका भी कोई कटअप नहीं था, मतलब जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो ले आए होंगे कैंडिडेट, तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा इंटरव्यू के लिए। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इनको चाहिए थे 12.50 आउट ऑफ 40, मीन्स किसी भी कैंडिडेट को आपका 25 मार्क्स आ गया होगा 80 में से, तो उनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। अब इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपको पता है फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट का जो कटअप होता है, ये टोटल 4 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। पहला कंपोनेंट तो आपका रिटन एग्जाम 40 नंबर का हुआ था वो, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आया होगा। इंटरव्यू कॉल होता है आपके 15 मार्क्स का। 15 नंबर में आप जो भी इंटरव्यू में नंबर लाओगे, फिर आपका देखा जाएगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका एमटेक का मार्क्स देखा जाता है, बीटेक का मार्क्स देखा जाता है, साथ ही साथ आपके पीएचडी का मार्क्स देखा जाता है। मतलब यदि आपके एमटेक में 100 के 100% आए हुए हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। मतलब एमटेक का जो वेटेज है वो 10% का है, 10% का, और बीटेक का वेटेज इसमें 5% का रहता है। यदि आपके पास पीएचडी है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आपका 20 मार्क्स होते हैं। फिर देखा जाता है कि क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यदि आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं ईच ईयर का, मीन्स 5 साल का 25 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे करके आपका 40 नंबर रिटन एग्जामिनेशन, 15 नंबर इंटरव्यू, 20 नंबर एकेडमिक रिकॉर्ड, साथ ही साथ 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस का मार्क्स, ये सब ऐड करके आपका 100 नंबर का
वेटेज बनता है और 100 नंबर में फिर फाइनल कट ऑफ जाके निकलता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होता है। तो अभी जो बात करते हैं, जो अनरिजर्व 46.692 नंबर जो है, जिस भी अनरिजर्व कैंडिडेट को 46.692 मार्क्स आ गया होगा, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए था कट ऑफ 39.899। EWS की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट EWS कैटेगरी में 40.565 नंबर आ गया होगा आउट ऑफ 100, तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। EWS फीमेल की बात करें तो 31.620 जिन भी कैंडिडेट का आ गया होगा, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। SC कैटेगरी की बात करें तो 29.463 के नंबर चाहिए थे आउट ऑफ 100। उसके बाद आपका SC फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनको चाहिए थे 25.185 आउट ऑफ 100। ST कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए थे 27.083 आउट ऑफ 100। EBC कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए थे 38.762 आउट ऑफ 100। EBC फीमेल कैटेगरी को चाहिए थे 28.810 आउट ऑफ 100। BC कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए थे 41.684 आउट ऑफ 100। BC फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए थे 34.370 आउट ऑफ 100। BCL को चाहिए थे 33.180 आउट ऑफ 100। डिसेबल्ड VI की बात करें तो इन कैंडिडेट के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं है, मीन्स जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जिन भी कैंडिडेट का आ गया होगा, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। डिसेबल्ड DD की बात करें तो इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जिन भी कैंडिडेट स्कोर किए होंगे, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। डिसेबल्ड OH कैटेगरी की बात करें तो इनका कट ऑफ था 40.345। डिसेबल्ड MD की बात करेंगे तो इनके लिए भी कोई कट ऑफ नहीं है, मीन्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो भी कैंडिडेट ला लिए होंगे, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इनका 33.830 चाहिए थे आउट ऑफ 100। तो यहाँ आप देख सकते हो 50% किसी भी कैटेगरी में नहीं गया हुआ है। जब सबसे हाईएस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो आपका 46.692, मतलब जो मैक्सिमम जो कट ऑफ था वो आपका 46.692 है। 50% किसी भी कैटेगरी का नहीं गया है, जबकि सीट भी आप देखने को मिलेगा, आपको सीट भी अच्छा खासा सीट था, जो कि आप देख सकते हो 147 सीट के लिए टोटल रिक्रूटमेंट आई हुई थी। खैर, आप इस चीज़ को देख के जो 2025 का जो रिक्रूटमेंट है, अपना सीट का एनालिसिस करके कट ऑफ देख के अपना स्ट्रैटेजी बना लो, क्योंकि कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जैसे और असिस्टेंट इंजीनियर या इधर के एग्जाम्स में होते हैं। खैर, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।